आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं स्वाति चौरसिया। तो चलिए वक्त हो गया अब आपको तमाम देश भर की बड़ी और छोटी खबरों से रूबरू कराने का। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पहली खबर पंजाब से। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा सिद्धू पर लगाए आरोपों पर बीजेपी नेता प्रकाश जावड़ेकर ने कांग्रेस पर सवाल उठाए हैं। जावड़ेकर ने कहा, पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को देशद्रोही बताया है और ये बहुत ही गंभीर आरोप है। बीजेपी कांग्रेस से सिर्फ एक ही सवाल पूछ रही है कि सोनिया, राहुल और प्रियंका इस पर चुप क्यों हैं। हम कांग्रेस से इस मुद्दे पर बोलने और अपना पक्ष रखने की मांग करते हैं। क्या कांग्रेस इन आरोपों पर संज्ञान लेकर के कार्रवाई करेगी? जावड़ेकर ने सोनिया, राहुल से सवाल किए हैं और अब देखना है कि क्या कुछ जवाब निकल करके सामने आता है या नहीं। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के अमेठी के बारे में ये मान लिया जाता था कि वहां बुनियादी ढांचे की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 5 दशक तक गांधी परिवार ने वहां की सेवा नहीं की है बल्कि वहां पर शासन किया। ईरानी को आरएसएस से संबंध गैर सरकारी संगठन देशीय सेवा भारती की पहल पर सेवा समर्पण का डिजिटल तरीके से उद्घाटन करना था। ईरानी ने कहा कि वो सुबह के वक्त इंटरनेट कनेक्शन की समस्या की वजह से संगठन के सम्मेलन में शामिल नहीं हो सकी, क्योंकि वो अमेठी के अंदरूनी इलाकों में थी जहां इंटरनेट का नेटवर्क मिलना एक संघर्ष था। उन्होंने कहा कि इंटरनेट कनेक्टिविटी जैसा विकास वहां सभी परिवारों तक नहीं पहुंचा है। ईरानी ने कहा कि हालांकि सेवा भारती जुड़ने के लिए आज जो संघर्ष करना पड़ा उससे आपको पता चल ही गया होगा कि गांधी परिवार के नेतृत्व में उनके अपने निर्वाचन क्षेत्र में विकास प्रत्येक परिवार तक नहीं पहुंचा है। उन्होंने कहा कि वो ऑनलाइन सम्मेलन में बहुत देर से शामिल हो सकी। ईरानी ने कहा कि यहाँ के सभी हिस्सों में विकास पहुंचाना सुनिश्चित करने के लिए वो गांव-गांव जाकर के पता लगा रही हैं कि लोगों की ज़रूरतें क्या हैं। सेवा समर्पण का डिजिटल तरीके से उद्घाटन करने को लेकर के ये पूरा आपको हम बता दें, ये जो बात निकल करके सामने जब एक कार्यक्रम में स्मृति ईरानी को शामिल होना था। वहीं कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने पेगासस मामले में सरकार पर निशाना साधा और साथ ही नितिन गडकरी के बयान पर चुटकी ली। इसके साथ ही कांग्रेस महिला स्थापना दिवस के मौके पर राहुल गांधी के द्वारा दिए गए भाषण को आध्यात्मिक बताया। पेगासस मामले में सरकार पर निशाना साधा गया है। आपको बता दें, काफी समय से इसको लेकर के विरोध चल रहा है। सर, पेगासस का मुद्दा एकदम से बंद हो गया? नहीं, पेगासस का मुद्दा कोई बंद नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। हाँ। और गवर्नमेंट को एक हफ्ते के अंदर हलफनामा दाखिल करना, इसका 1 हफ्ते के अंदर सुप्रीम कोर्ट को अपना निर्णय देना। पेगासस मामले पर बात चल रही है। और सेकंड थिंग ये है कि कल एक गडकरी जी का बयान आया था कि नेताओं में, भाजपा के नेताओं में अस्थिरता पैदा हो गई है कि किसी को अपने पद से संतोष नहीं है। वो गडकरी जी का सारे के सारे डरे बहुत ही मजेदार बयान था, बहुत ही मजेदार। क्या बात उन्होंने अपनी पार्टी, उनकी पार्टी में जो चल रहा है इससे खूबसूरत कोई वर्णन नहीं हो सकता था जो कल गडकरी जी ने किया कि विधायक परेशान है कि मंत्री नहीं बन पा रहा, मंत्री परेशान है कि उसे इम्पॉर्टेंट विभाग नहीं मिल रहे हैं, अगर मिल भी गए तो परेशान है कि मुख्यमंत्री को नहीं बन रहे, और मुख्यमंत्री जो बन गया उसे डर है कि कब निकाल दिया जाए ही नहीं पता। तो उससे बढ़िया कोई अपनी पार्टी की विवेचना कर नहीं सकता था जो गडकरी जी ने की है। जी। और दूसरी चीज थी, आज एक राहुल जी ने एक नई डेफिनेशन दी हिंदू धर्म की, जिसे एक क्या कहते हैं कि गांधी जी का एक वर्णन दिया उन्होंने, उसके बारे में क्या कहते हैं? निश्चित रूप से आज उनका भाषण, उनका जो है एक आध्यात्मिक भाषण था जिसमें उन्होंने तीनों शक्तियों की, वैष्णो देवी से लौटे तीनों शक्तियों की विवेचना की और कैसी जो 3 शक्तियाँ जो मानव को, इंसान को या समाज को, ये हमारी माँ जो है, माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी शक्ति प्रदान करती है और सरकार कैसे लोगों से शक्तियाँ छीनने की कोई चेष्टा कर रही है, उनका आधारभूत भाषण था। यूपी चुनाव को क्या रहेगा आपका? तैयारी चल रही है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोरोना वैक्सीन की अब तक 38 करोड़ 58 लाख से ज्यादा खुराक उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा 1 करोड़ 16 लाख से ज्यादा खुराक जल्द भेजने की तैयारी है। मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अब भी 5 करोड़ 16 लाख खुराक उपलब्ध है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि वैक्सीन सप्लाई चेन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ज्यादा टीके उपलब्ध करा करके और बेहतर योजना बनाकर टीकाकरण अभियान को मजबूत किया गया है। देश में कोरोना वायरस की संभावित तीसरी लहर को लेकर के सरकार लगातार वैक्सीनेशन अभियान को तेज कर रही है।
और वहीं देश में विदेशी पर्यटकों के प्रवेश का रास्ता जल्दी ही खुल सकता है। अधिकारियों के मुताबिक कोरोना वायरस के मामलों में कमी को देखते हुए 1.5 साल में पहली बार भारत जल्द ही विदेशी पर्यटकों के लिए अपने दरवाजे खोल सकता है। वैश्विक महामारी कोविड-19 के चलते मार्च 2020 में लगाए गए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन से बुरी तरह प्रभावित पर्यटन, आतिथ्य और विमानन क्षेत्रों के लिए में नई जान डालने की कवायद में पहले 5 लाख विदेशी पर्यटकों को निःशुल्क वीजा जारी किए जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय के शीर्ष अधिकारी विदेशी पर्यटकों को देश में आने देने के लिए संभावित तारीख और तौर तरीकों पर भी सभी हितधारकों के साथ विचार विमर्श कर रहे हैं। मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि विदेशी पर्यटकों को भारत आने देने की इजाजत दिए जाने के संबंध में एक औपचारिक घोषणा अगले 10 दिन के भीतर की जा सकती है। ये फैसला देश में कोविड-19 के घटते मामलों के मद्देनजर लिया जा रहा है। और वहीं सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल साउद 3 दिन के भारत दौरे पर हैं। प्रिंस फैसल अपने भारत दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलेंगे। इसके बाद फैसल 20 सितंबर की रात न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो जाएंगे। प्रिंस फैसल विदेश मंत्री के रूप में पहली बार भारत आए हैं। हैदराबाद हाउस में विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात के बाद 20 सितंबर को फैसल पीएम नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। प्रिंस फैसल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भी मिल सकते हैं। इस दौरान भारत और सऊदी अरब के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत होगी। इसके साथ ही अफगानिस्तान पर भी विस्तार से बातचीत होने की संभावना है। 1996 में पिछले तालिबान शासन के उलट अब की सऊदी अरब ने तालिबान द्वारा अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी है और न ही सऊदी अरब के दूतावास काबुल में एक्टिव है। हालांकि सऊदी अरब ने तालिबान से संपर्क बनाए रखा है। वहीं उत्तराखंड के शहरी विकास मंत्री बंशीधर भगत ने विकास भवन में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बंशीधर भगत ने धान खरीद की तैयारियों के बारे में जानकारी भी दी। खाद और शहरी विकास विभाग की संयुक्त समीक्षा बैठक में अधिकारियों ने आगामी धान खरीद की तैयारियों को लेकर के जानकारी दी है। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जिले में 97% राशन कार्ड आधार से लिंक हो गए हैं। वहीं शहरी विकास विभाग की समीक्षा के दौरान विभागीय मंत्री ने कहा कि शहर की साफ सफाई में कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। खाद और शहरी विकास विभाग की संयुक्त समीक्षा बैठक हुई है। गंभीरता से लिया गया है। जो दुकानें अटैच की गई हुई सीडीओ साहब से बता दिया है कि 1 सप्ताह में उसका निस्तारण करें। जहाँ की जो दुकान है उस दुकान को वहाँ खोलें, जो पात्र है उसको दें। और हर विधानसभा में 4-4 दिन का कैंप खाद्य विभाग लगाए। वो विधायकों से पूछ के लगाए कि कहाँ लगाना है। वो जहाँ कहेंगे वहाँ लगाएंगे। और उसमें हर विधानसभा में एक दिन डीएसओ स्वयं रहेंगे। और धान खरीद के लिए चर्चा हुई है। धान खरीद के लिए सब तैयारी कर ली गई है। वो ठीक है। कार्डों के लिए जो बात है वो अगले माह तक पूरे कार्ड नए बन जाएं, ये हमने कहा है। 100 कार्ड नए जो बहुत गरीब हैं उनके लिए भी बने और वो विधायकों से पूछें। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए FM न्यूज़ के साथ।